दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में असल में दफीना है या नहीं है? आपके घर में कोई ख़जाना मौजूद है या नहीं है? किसी आमिल ने आपसे कहा है कि आपके घर में दफीना है, किसी बाबा ने कहा है कि आपके घर में दफीना है, तो आप खुद से कैसे मालूमात कर सकते हैं, वो भी कुरानी अमल के ज़रिए से? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आप सबको खुश रखे। आज के वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपके घर में किस जगह में दफीना है या नहीं है। अगर दफीना है तो वो क्या चीज़ है, आप खुद से मालूमात कर सकते हैं। किसी बाबा, किसी आमिलों के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए, दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे दोस्तों अहबाब से मैं मिला हूं जो इस फ्रॉड का शिकार हो चुका है। आजकल एक तरीके से इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि लोग जब इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मेरे घर में दफीना है, आप निकालिए, तो क्या करते हैं आमिल? जाते हैं उनके घर में, उनकी जो वहम होता है उस वहम को हकीकत में बदल देते हैं। अगर आपके जहन पर है कि आपके घर में दफीना है, अब आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, आप किसी और आमिल से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो आमिल जब आपके घर में जाता है तो जाने के बाद कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे फला जगह में आपका दफीना मौजूद है और बहुत बड़ा सा ख़जाना है, इसमें सोना चांदी सब कुछ है। जब आपको इस तरह से लालच दिखा देता है तो आप भी उस लालच के शिकार हो जाते हैं। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए आप कहते हैं कि कैसे निकालना होगा। फिर इतने में जो आमिल है, अगला जो दाव होता है, वो अगला दाव इस तरह से चलाता है कि हाँ, इसमें ख़जाना तो है लेकिन इसमें जिन्नात बैठा है, कि इसको अगर करना होगा तो इसके लिए फ़ला फ़ला अमल करना होगा, इसके लिए फ़ला सामान चाहिए, इसके लिए फ़ला चिल्ला करना होगा, इसके लिए पूजा पाठ करना होगा। ये सारी चीज़ करने के बाद ही आपका ये ख़जाना निकलेगा। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को अगर इस तरह से लालच दे दिया जाता है ना, तो आदमी कहता है ठीक है, अब आगे का क्या करना होगा, कितना पैसा लगेगा। तो ऐसे हमारे दोस्त अहबाब से मैं मिला हूँ जिन्होंने कभी 50,000 रुपये, किसी ने 60,000 रुपये, किसी ने लाख रुपये। आजकल लोग लालच की वजह से परेशानी में फंस जाते हैं। यह अमल करने के लिए किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझ फ़कीर की तरफ से इजाज़त है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी दिन हो, चाहे बुध हो, जुमेरात हो या जुमा हो, कोई भी दिन आप इस काम को कर सकते हैं। रात के टाइम पे इशा की नमाज के बाद जब आप बिस्तर में जाते हैं तो उससे पहले आपको 2 रकात नफिल इसी नियत से पढ़नी है कि मौला ताला, मैं फला चीज़ का जो है बारे में जानना चाहता हूँ। आपको इस तरह से 2 रकात नफिल पढ़नी है, पढ़ करके सजदे में जाकर दुआ करना है। उसके बाद उसी जगह में बैठकर सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी आपको 11 मरतबा पढ़ना है। अमल जो है वो ये है, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हुआ। ये आपको टोटल 555 मरतबा पढ़ना है, 555 टाइम्स। याद रखें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। जब आप ये पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद तुरंत आप जो है बिस्तर में जाकर सो जाएं। उसी रात में आपको ख्वाब के ज़रिए से बताया जाएगा कि कौन सी जगह में, किस एरिया में कौन सा दफीना है, सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। कभी कभार होता यह है कि आलम बेदारी में, यानी जागते हुए कोई शख्स आपको आकर बताएगा कि फला जगह में तुम्हारा दफीना, इसको निकालो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से जब आप करिएगा तो आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। एक बात और बता दें, जब कोई शख्स पहली बार ऐसा कोई अमल पढ़ रहा है तो उसमें ज़बान में तासीर लाने के लिए बाज़ औक़ात इस अमल को कम से कम 11 रोज़ तक करना पड़ सकता है। यानी जब आप 11 दिन करिएगा तो आपको 101% सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसी 11 दिन के दरमियान। अगर आपको पहले रोज़ मिल जाता है तो दूसरा रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। याद रखें इस बात को। और आपको जब पता चल जाएगा तो आप किसी आमिल के चक्कर में मत पड़िएगा। याद रखें, दौलत का मालिक अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह की ज़ात है। अगर आपके मुक़द्दर में यह दफीना लिखा है तो आपको मिलकर रहेगा।
अगर नहीं लिखा है ना, तो पूरे दुनिया के आमिलों को अगर उठा के लेके आ जाएंगे तो फिर भी कोई निकाल कर नहीं दे सकता है। याद रखें इस बात को। आजकल लोग इन सब चक्करों की वजह से अपना घर बर्बाद कर चुके होते हैं। लोग धन माल दौलत से इतना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं जिसका हम आपको जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपके घर में है तो किसी के बहकाव में मत आइएगा, आप खुद चेक करके देखिए। जब आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई में दफीना है, तो उसके लिए एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप जायज़ और बेहतर तरीके से, जो सेफ तरीके से कैसे दफीना निकाल सकते हैं। याद रहे, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये बुजुर्गान दीन का तरीका होगा, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।